मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो प्रॉपर्टीज सारी की सारी पढ़ ली थी हमने, और कुछ उसके बेस पे क्वेश्चंस भी देखे थे। आपको वहाँ से क्लैरिटी बनी होगी, एक सेंस बना होगा वहाँ से कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, साथ में 1 नंबर का बन सकता है और 2 का भी बन सकता है। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इस लेक्चर में हम सारे के सारे यही वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ही उसी कॉन्सेप्ट पे, उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होती है। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे एंड देखते हैं कैसे कैसे उसको डील करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रूव करना है ये इज इक्वल्स टू 0। इन जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग। एंड विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब by using the properties of determinant you have to prove all these equals to whatever given in the question। ठीक है, सो यहां पे पहले क्वेश्चन में LHS ये गिवन है आपको, RHS में 0 है, यानी कि आपको 0 के इक्वल इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो क्या कैसे इसको करते हैं हम। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो LHS लेंगे हम। LHS में हमने क्या लिया, इसमें सेम x प्लस a y b x प्लस b z c और x प्लस c, ये है हमारे पास। अब यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने जिसमें स्प्लिटिंग करते थे हम, है ना। दो अगर एक रो या कॉलम में एलिमेंट्स कैसे लिखे हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो उसको उतने ही नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट उसको हम ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये x प्लस a x प्लस b x प्लस c, तो x को एक तरफ ले लें और इस वाले एलिमेंट को एक तरफ ले लेंगे। तो कैसे बनेगा हमारे पास, देखो x a x y b y z c z प्लस, क्योंकि यहां पर सब में क्या रहा है, प्लस आ रहा है। फिर से क्या करेंगे, x y z a b c एंड अगेन a b एंड c। ये आपका इसका एक्सपेंशन हो गया है। ठीक है, अब देखो इन दो डिटर्मिनेंट्स में ये वाली जो कॉलम है, दिस कॉलम और दिस कॉलम, दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी कि इक्वल है, यानी कि आइडेंटिकल है। और अगर दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 उसकी वैल्यू होगी। सेम केस इसमें देखो, ये वाले दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं एकदम से, दोनों की मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। तो किसकी इक्वल आएगी, 0 की इक्वल आएगी। ये किसके इक्वल है, RHS की इक्वल है, और ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, आसान होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जनरली 1 नंबर में आता है, जो आपके MCQs में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ठीक से पता है, आपने प्रॉपर्टी को ठीक से देखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी इशू आने वाला नहीं है। क्योंकि डायरेक्टली आप अगर पेन ना उठाएं तब भी आप देख सकते हैं कि हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सारे सेम हो जाएंगे, और जब सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इन द सेकंड केस जब इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट यानी कि ABC और ABC आ जाएंगे, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पैटर्न नजर आ रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, अगर आप ठीक से इनको पहचान जाओ तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो आप देखो पैटर्न नजर आ रहा है आपको यहाँ पे,
a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, यानी कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। a b, फिर b c, फिर c a b b c c a, कैसे भी देखो उसको वो वैसा ही दिखाई देगा आपको क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, सबको या तो ऐड कर लो रोज को, या सब कॉलम को ऐड कर लो, दोनों में से कोई प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पे LHS की, तो LHS में क्या है मेरे पास, देख लेते हैं इसको। LHS में है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस, यही है आपके पास। अब इस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम, क्या कोई भी कर सकते हो। R1 को चेंज कर रहे हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों रोज को आपने ऐड कर दिया, क्योंकि तीनों में देखोगे तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए ऐसे कॉलम में आ रहा है, और रो में देखोगे तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यानी कि सेम आ रहा है ना, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास में, जब देखो इसको इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट होंगे, माइनस सी और प्लस सी कैंसिल आउट होंगे, और a और माइनस ए भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि क्या आएगा वैल्यू 0। सिमिलरली b से माइनस बी, c से माइनस सी और माइनस ए से a कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0। c से c कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट होगा, b से b कैंसिल आउट होगा, वैल्यू कितनी आएगी 0। और b माइनस सी और c माइनस a और a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ये। और अगर किसी भी रो या कॉलम में किसी डिटर्मिनेंट के आपकी कोई भी कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम जब ओपन करेंगे इस रो के वो अलोंग तो सारे एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होंगे, और 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी इक्वल्स टू 0। यही क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा कितना इजी होता है। जितना क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा आपको उतना ही वो आसान होगा, ये ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है, प्रॉपर्टीज को ठीक से अप्लाई करना सीखना है, और वही हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक वैल्यूज लिखी हुई है कुछ यहाँ पे, है ना, और इन वैल्यूज को हमें मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट पहली बार तो 0 के इक्वल प्रूव करना है, ये चीज है। अब 0 के इक्वल प्रूव करना है तो वैल्यूज हैं और इनको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी, है ना। तो कैसे सॉल्व करें इसको भाई, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्रिकी है। कैसे है देखो, यहां पर अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे 2 7 3 8 5 9, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो तो इनकी छोटी वैल्यूज हैं, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि ये वाली जो वैल्यूज है इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और इनके ब्रेक करने से ही हमारा कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहां पे देखो आप 65 को क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 75 को 72 प्लस 3, और इसको 81 प्लस 5 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखो यहां पर अगर हम 7 के टेबल में देखें तो 65 नहीं आता है, 8 की टेबल में 75 नहीं आता है, 9 की टेबल में 86 नहीं आता है ना। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो 2 7 3 8 5 9, ठीक है। यहाँ पे 63 72 81,
यहाँ पर प्लस आ जाएगा ये, और प्लस आने के बाद में यहाँ पे आएगा 2 7 2 3 8 3 5 9 5। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो आप कॉलम ये 2 और कॉलम 3 को देखो, C1 एंड C2 सॉरी C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है ये, देखो इसको इसको क्या लिखते हैं 9 इंटू 7, इसको क्या लिखते हैं 8 इंटू 9, और ये 9 इंटू 9। तो प्रोपोर्शनल है इसके, नहीं है 8 7, राइट। तो अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 0। यहाँ पे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो 0 + 0 = 0, और ये हमें प्रूव करना था RHS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? ट्रिकी क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब 0 के इक्वल प्रूव कैसे कर सकते हो आप इसको, तो तरीके कई सारे हैं करने के इसको। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, देखो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कुछ बन करके आएगा, दिखाते हैं हम कैसे। ये आपका हो गया 1, ये हो गया BC, ये हो गया AB प्लस AC, यहाँ पे फिर 1, फिर CA, फिर BC प्लस BA, फिर यहाँ पे 1, फिर AB, और फिर CA प्लस CB। ये है आपके पास में। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, या तो हम क्या करें, इनको अलग अलग कर लें, यानी कि इसको अलग करें और फिर इस जैसे हमने ब्रेक किया था इसमें, और इसको अलग करें, तो आप देखोगे BC इक्वल तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे R2 माइनस R1 करें, और R3 माइनस R1 जो हम करते हुए आते हैं, इन दोनों को 0 बना के फिर इसको ओपन कर दें और आंसर ले आए। वन वे इज दिस वन। सेकेंड, आप और क्या कर सकते हो उसमें, देखो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अगर ये C2 और C3 को हम ऐड कर दें, तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA सब में ही आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, C3 को हम चेंज कर लेते हैं C3 प्लस C2। कर कैसे भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा ये, तो 1 1 1 ये तो चेंज होना नहीं है, यहाँ पे ये भी चेंज नहीं होना, BC CA और AB। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा AB, है ना, ये ऐड होगा तो प्लस BC और प्लस CA को इसी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस C, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम इस पूरे कॉलम को देखें तो सारे सारे एलिमेंट सेम है, यानी इनको बाहर निकाला जा सकता है कॉमन में, या हम ये कर सकते हैं कि C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। और अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो वैल्यू कितनी होती है डिटरमिनेंट की, 0। ये किस इक्वल है, RHS, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको ध्यान से प्रॉपर्टी को लगाना आना चाहिए, और वो आपको तब आएगा जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स यू हैव टू प्रूव दिस वन इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, LHS हमारे पास क्या है, देखो B प्लस C, Q प्लस R और Y प्लस
जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करने में हम क्या करेंगे, जो आपका ये रो नंबर 3 है इसको हम ब्रेक करेंगे दो डिटर्मिनेंट में। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ध्यान से। सो बी प्लस सी, क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे पी और यहाँ पे एक्स। ठीक, यानी कि पहले पहले एलिमेंट हमने इनके ले लिए। और प्लस में सिमिलर तरीके से वही चीज आएंगी, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगी बी, क्यू एंड वाई। ठीक है, ये दो डिटर्मिनेंट में हमने इसको ब्रेक कर लिया। और हमने बोला कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है डेल्टा 1 और ये वैल्यू है डेल्टा 2। तो हम अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे और इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो ये 1 माना हमने, इसका एडिशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का। ठीक है, अब हम करते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 हमारे पास क्या गिवन है भाई, डेल्टा 1 में गिवन है हमें बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी, फिर वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स। ये हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं उसमें हम राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि उसमें क्या गिवन है आपको। तो इस राइट हैंड साइड में देखो आप, तो सिंपल वर्ड्स हैं, मतलब सिंपल आपके पास ए पी एक्स है, यानी कि ये प्लस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ लेके आना है, और अगर हम ऐसा ही दोनों को लेके आ जाएंगे तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। राइट, इसमें कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम देखो यहाँ पे R2 में क्या कर लें, R2 माइनस R3 कर लें। ठीक है, कर सकते हैं, R2 माइनस R3 कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस ये आया आपके पास में कि यहाँ पर B प्लस सी ये तो चेंज होने वाला है नहीं, Q प्लस R और Y प्लस Z, यहाँ पे आ गया C प्लस A में से A जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे C, R प्लस P में से गया तो R और Z प्लस X में से गया तो ये Z, और यहाँ पे A P और X ही एज इट इज रह जाएगा। ठीक, इसके बाद अब ध्यान से देखो तो दो चीजें हमारे पास बिल्कुल सेपरेट आ गई, दोनों रोज हमारे पास ठीक ठीक आ गई जैसे हमें चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी और अप्लाई कर दें, वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि R1 में से हम R1 माइनस R2 कर दें। देखो अब R1 में से R2 माइनस करें तो C चला जाएगा यहाँ से, तो B बचेगा सिर्फ, तो कर देते हैं इसको हम। देखो यहाँ पे हमने किया तो ये B बचा, यहाँ पे इसको माइनस किया तो Q बचा, यहाँ पे इसको माइनस किया तो Y बचा। ये C R Z और A P X, ये आपके पास डिटर्मिनेंट दूसरा वाला भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो A है ये ऊपर आना चाहिए, यानी कि ये वाली जो रो है ऊपर आनी चाहिए। अब इसको ऊपर भेजने के लिए तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे, यानी कि 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कहें, इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमें, R1 इंटरचेंज R2 पहले ऐसे कर लो, और R2 फिर इंटरचेंज विथ R3, है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा।
अब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगी सिचुएशन इसमें, तो देखो 2 बार चेंज कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर इसमें आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास बचा क्या, ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, ये आपके पास, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर बना जाएगा तो ये वाली वैल्यू परफेक्ट आ जाएगी, ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, ये आपके पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम डेल्टा 2 की वैल्यू भी, डेल्टा 2 हमारे पास ये था। अब सिमिलर काइंड इसमें सिचुएशन बनेगी, तो देखो यहाँ पे इसमें तो कोई बी है नहीं जो माइनस कर ले, यहाँ पे ये तो रो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है इन दो में, है ना। तो इन दो को ठीक करते हैं हम, कैसे करेंगे, हम अप्लाई करते हैं R1 इस बार। अब R1 में से क्या हम माइनस करें, R3 को माइनस कर दें, ठीक है। तो क्या बनेगी, तो ये बनेगी भाई आपकी, यहाँ पे आ जाएगा B तो चला जाएगा ना इसमें से, तो आ जाएगा C, यहाँ पे Q चला जाएगा तो R, और यहाँ पे Y चला जाएगा तो Z, ठीक है। ये आएगी C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X B Q Y, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो इसमें से हमें C गायब करना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, R2 में से R2 माइनस R1, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या बनेगी, देखो यहाँ पे आ गया C R Z, C प्लस A में से C जाएगा तो क्या बचेगा A, और यहाँ पे बचेगा P, यहाँ पे बचेगा X, ठीक है, और यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे Q और यहाँ पे Y। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है। जब हम इसको इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन हमें ये C तो कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली वही आना चाहिए। तो आपके पास क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले अप्लाई करोगे कि R1 इंटरचेंज विद R2, ये पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, फिर R2 इंटरचेंज विद R3। तो जब पहले चेंज करोगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर उस दोनों को नीचे वाले को चेंज कर दोगे, तो अगेन ये -1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा A P X B Q Y और C R Z, ये आ गया, और ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आ गया A P X B Q Y C R Z, ठीक है। अब फ्रॉम 1 में क्या था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था, तो देखो दोनों की वैल्यू, इसकी डेल्टा 2 की वैल्यू है, डेल्टा 1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दें, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, और यही क्या है, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। देखो स्टूडेंट, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था जो आपकी एक्सरसाइज में है, क्योंकि इसमें आपने 2 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और लेंथी क्वेश्चन है, 2 को अलग अलग ब्रेक करके और कैसे इनको सॉल्व किया आपने देखा यहाँ पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है, हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाते जाना है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं अपने। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज इक्वल्स टू 0 प्रूव करनी है। ठीक है, क्वेश्चन अगेन ट्रिकी है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जब 0 प्रूव करना है तो एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, आपको विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। तो आप देखो उसके अंदर सबसे पहले क्या कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो दिख नहीं रही है सामने कि हाँ भी कोई प्रॉपर्टी लग रही है इसके अंदर, है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, थोड़ा सा अलग तरीके से मूव करते हैं। इसमें हम किस तरीके से देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें R1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं CR1 से। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल।
तो ये क्या आ गया आपके पास 1/c, भाई जब मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस रहेगा वो। तो ये 1/c और c R1 कर रहे हैं तो 0, यहाँ पे आया AC और यहाँ पे आया माइनस के BC, यहाँ पे माइनस का A और 0 और माइनस का C, BC और 0। ठीक है, इसमें देखो क्या ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके जिनमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ता है ना, जो आपने नया काम करना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको सेंस मिले कि इनको कैसे देखते हैं, है ना। और इस तरह क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लिया करिए कि इसमें हमने कुछ अलग किया है, और इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तो आपको इनका सेंस बन जाएगा कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया पहले। अब हम क्या करते हैं, R1 को ही करते हैं R1 माइनस BR2, ये कर लेते हैं। इसमें फायदा क्या होगा अभी नजर आएगा आपको। तो R1/c तो यहाँ पे रखा ही हुआ है, R1 माइनस BR2, तो R1 माइनस BR2 यानी कि माइनस B AB हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया AB। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू बी समथिंग 0 वही आएगा, तो AC। यहाँ पर फिर देखो माइनस BC और माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ये क्लियर है। देखो ना R1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस BC माइनस B इंटू माइनस C, तो प्लस BC हो गया, तो कितना आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आया माइनस का A 0 माइनस का C B C एंड 0। कुछ नजर आ रहा है आपको इसमें, तो नजर एक चीज आ रही है हमें कि यहाँ पर क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो यहाँ पे A कॉमन फ्रॉम R1, तो R1 से कॉमन निकाला तो कितना आ गया भाई, C/A, C/A आया, तो यहाँ पे कितना आया BC 0 माइनस A 0 माइनस C और BC 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो रोज यानी कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। यही क्या आपका RHS हेंस प्रूव्ड, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम, ये जो हमने इक्वल आइडेंटिकल रोज बना दिया इसी के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था और ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया था। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन कि हमने ये सब काम किए इसमें। और ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं, हमारा 7th है और ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है और इसको इक्वल प्रूव करना है। आप जैसे देख रहे होंगे 4a² b² c² के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, आपको 4a² b² c², जब भी क्वेश्चन को डील कर रहे होते हैं हम, तो हमें ध्यान देना होता है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है हमको, 4a² b² c², उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, सो a b c आर कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, है ना, तीनों में से कॉमन है। तो ये क्या हुआ A B C कॉमन निकाल लिया हमने, बचा क्या हमारे पास माइनस A B C A माइनस B और C, यहाँ पे A B और माइनस का C, ये बचा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख लो आप, इस कॉलम में से इस कॉलम में से इस कॉलम में से A B C फिर से कॉमन है। सो A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनको भी हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये बना हमारे पास -1 1 1 1 -1 और 1 1 1 और माइनस के 1। अब देखो यहाँ पे 4a² b² c² लेके आना, तो a² b² c² तो आपके पास आ गया है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4। डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे इसको, हम क्या करेंगे इसको बाई मेकिंग द जीरोज, 2 जीरोज बना लेंगे और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, वो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन दो को जीरो बना लेते हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी R2 अप्लाई करेंगे, R2 प्लस R1 और R3, तो R3 प्लस R1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी a² b² c² तो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखो ये तो चेंज नहीं होगी, -1 1 और 1, ये तो यही रहेगा, ये 0 है ना, इन दोनों का ऐड किया तो ये 0 और ये कितना आ गया भाई 1। ठीक, यहाँ पे सॉरी 1 प्लस कर देना है, तो ये आएगा आपका 2। यहाँ पे फिर से इसमें ऐड किया, इसको ऐड किया तो 0, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 0। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिल गए, या तो हम इस रो के अलोंग कर दें, इस कॉलम के अलोंग कर दें, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर हम इस के अलोंग करते हैं तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस, तो अगेन वही सब चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर a² b² c² तो है यहाँ पे, और इसके अलोंग ओपन करें तो -1 ये रखा हमने, और क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास में। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इनटू दिस 0 और माइनस दिस इनटू दिस 4, तो ये आ गया माइनस माइनस होगा प्लस, तो 4a² b² c², ये किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने इसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है, और सिंपल अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज, है ना, बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में था कि ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद आपको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है, चाहे वो डिजिट्स हो, चाहे वो ABC की फॉर्म में क्वेश्चन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।